हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। सो हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आप सभी जानते हैं कि आपके ईएमआरएस एग्जाम के लिए हम टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में भी हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। ये जो क्लास है ये आपको सभी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी को हेल्प करेगी। और आज की ये 6 क्लास है, ऑलरेडी 5 क्लासेस हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपने वो क्लासेस देख ली होंगी, नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लास्ट तक देखिएगा। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग इज नोन एज, कि थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत जो है वो किस नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो थॉर्नडाइक ने प्रपोज किया था कि जो लर्निंग है वो किसके थ्रू होता है, जो लर्निंग है वो रिपीटेड ट्रायल्स के थ्रू होता है। रिपीटेड ट्रायल्स के थ्रू होता है। तो जो थॉर्नडाइक की थ्योरी है ऑफ लर्निंग, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर लर्निंग। तो लेट्स सी, जो पहला ही ऑप्शन है ट्रायल एंड एरर लर्निंग, ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। यानी कि थॉर्नडाइक प्रपोज दैट लर्निंग, जिसे हम अधिगम कहते हैं, वो किसके थ्रू होता है? वो रिपीटेड ट्रायल्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? रिपीटेड ट्रायल्स के थ्रू और सुधार से होता है, यानी कि ट्रायल एंड एरर लर्निंग। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि अकॉर्डिंग टू स्किनर, किसके अकॉर्डिंग? स्किनर के अकॉर्डिंग जो रीइंफोर्समेंट है शुड बी, यानी कि कैसा होना चाहिए? डिले होना चाहिए, या फिर इमीडिएट होना चाहिए, तत्काल होना चाहिए, या फिर रेंडम होना चाहिए, या लास्ट ऑप्शन है कैसा होना चाहिए? पार्शियल होना चाहिए। तो जो आप बात करें हम किसकी? रीइंफोर्समेंट की। तो जो इमीडिएट रीइंफोर्समेंट होता है ये क्या करता है? करेक्ट बिहेवियर को क्या करता है? सॉरी, बिहेवियर को क्या करता है? करेक्ट करता है। तो जो इमीडिएट रीइंफोर्समेंट है, स्ट्रेंथ यानी कि जो तत्काल रीइंफोर्समेंट है, वो क्या करता है? सही व्यवहार को यानी कि बिहेवियर को शीघ्र ही क्या करता है? मजबूत करता है। तो इस केस में कैसा फीडबैक होना चाहिए स्किनर के अकॉर्डिंग? तो इमीडिएट फीडबैक होना चाहिए, डिले नहीं। तो जो इमीडिएट फीडबैक है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि प्याजे थ्योरी फोकस ऑन, कि जो प्याजे की थ्योरी है वो किस पर फोकस करती है? प्याजे का सिद्धांत केंद्रित है। तो आप सभी जानते हैं कि जो प्याजे है उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे जो थिंकिंग है वो इवॉल्व होती है फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट स्टेज। तो लेट्स सी ऑप्शन, उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर फोकस किया था, या फिर मोरल डेवलपमेंट पर फोकस किया था, या फिर भावनात्मक यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट पर फोकस किया था, या फिर सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास पर उन्होंने फोकस किया था। तो जो प्याजे है, प्याजे की थ्योरी है, वो किस पर फोकस करती है? वो संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर फोकस करती है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या हुआ आपका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है ब्रोनर एम्फेसाइज, उन्होंने ब्रोनर ने बल दिया किस पर? डिस्कवरी लर्निंग पर, यानी कि खोज आधारित अधिगम पर, या फिर रोट लर्निंग पर। तो रोट लर्निंग की बात कोई नहीं करता। हाँ, जहाँ रोट लर्निंग ऑप्शन है ये कैसा है? ये नेगेटिव है, तो ये हम एलिमिनेट कर देंगे। आफ्टर दैट रीइंफोर्समेंट पर उन्होंने क्या दिया? उन्होंने बल दिया था, या फिर पनिशमेंट पर? तो उन्होंने पनिशमेंट पर भी नहीं दिया था। अब बचता है हमारे पास दो ऑप्शन, रीइंफोर्समेंट या फिर डिस्कवरी लर्निंग। तो आप सभी जानते हैं कि ब्रूनर के अनुसार छात्रों को स्वयं सिद्धांत खोजने चाहिए ताकि उनके अंदर क्या हो सके? डीप अंडरस्टैंडिंग बन सके। क्या हो सके? डीप अंडरस्टैंडिंग बन सके। तो यानी कि बात करें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ब्रूनर ने किस पर बल दिया? खोज आधारित अधिगम पर, यानी कि डिस्कवरी लर्निंग पर। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉ ऑफ अफेक्ट स्टेट दैट, यानी कि प्रभाव का नियम कहता है कि, ठीक है,
तो इसमें जो लॉ ऑफ अफेक्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो पॉजिटिव आउटकम जो है वो बिहेवियर को मजबूत करते हैं पॉजिटिव परिणाम में, ठीक है, और जो नेगेटिव आउटकम जो है वो बिहेवियर को क्या करते हैं, वीक करते हैं। पॉजिटिव आउटकम जो है वो पॉजिटिवली देखा जाता है और नेगेटिव वीकर करता है बेसिकली। तो लेट्स सी जो पहला ऑप्शन है, बिहेवियर फॉलोड बाय सेटिस्फेक्शन इन स्ट्रेंथन, यानी कि संतोषजनक परिणाम के बाद व्यवहार मजबूत होता है। बात तो सही है। बिहेवियर फॉलो बाय पनिशमेंट इंक्रीज, यानी कि दंड के बाद, तो दंड के बाद व्यवहार बढ़ता है, तो ये तो सही नहीं है। रिपीटेशन कोज लर्निंग, दोहराव से अधिगम होता है, तो ये भी गलत है। ऑब्जर्वेशन लीड्स टू इमिटेशन, यानी कि अवलोकन अनुकरण की ओर ले जाता है, ये भी गलत है। तो बिहेवियर फॉलो बाय सेटिस्फेक्शन स्ट्रेंथन, जो पहला ऑप्शन है ये क्या होगा, सही आंसर। यानी कि जो नेगेटिव आउटकम जो है वो बिहेवियर को क्या करता है, वीक करता है, और पॉजिटिव आउटकम जो है वो बिहेवियर को मजबूत करता है। तो इस केस में पहला ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गेस्टल्ट थ्योरी, कि गेस्टल्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग लर्निंग इन्वॉल्व अधिगम में शामिल है। तो बात करें अकॉर्डिंग टू गेस्टल्ट थ्योरी, ठीक है, तो गेस्टल्ट साइकोलॉजिस्ट कौन थे, जैसे कि कोहलर, ठीक है जी, गेस्टल्ट साइकोलॉजिस्ट जैसे कि कोहलर, ये क्या उन्होंने क्या किया था, उन्होंने किस पर बल दिया था, उन्होंने इनसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग पर बल दिया था। किस पर, इनसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग। तो लेट्स सी ऑप्शन। तो पहला है ट्रायल एंड एरर, ये किसने बात की, थॉर्नडाइक ने, तो ये तो हो गया गलत। इनसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग सही है। आदत बनाना ये गलत, कंडीशनिंग गलत। तो जो आपका बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, सेवंथ क्वेश्चन है कि विच थ्योरी एक्सप्लेन, कि कौन सी थ्योरी ऐसी है जो एक्सप्लेन करती है कि जो लर्निंग है वो किसके थ्रू होती है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, यानी कि कौन सा सिद्धांत अवलोकन के माध्यम से अधिगम की व्याख्या करता है। तो कौन करता है, दैट इज सोशल लर्निंग थ्योरी। तो पहला है ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग गलत है। सोशल लर्निंग थ्योरी, बंधुरा सोशल लर्निंग थ्योरी, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, रेडीनेस एक्सरसाइज एंड अफेक्ट आर प्रिंसिपल ऑफ, कि ये किसके सिद्धांत है। तत्परता, अभ्यास और प्रभाव जो है वो किसके सिद्धांत हैं। तो आप सभी जानते हैं कि थॉर्नडाइक ने 3 लॉज जो हैं वो एक्सप्लेन किए थे, ठीक है, तो कौन कौन से थे वो, रेडीनेस, एक्सरसाइज एंड अफेक्ट। तो पावलोव नहीं, थॉर्नडाइक, जो बी ऑप्शन है ये क्या होगा, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पावलोव के अकॉर्डिंग जो लर्निंग है वो किसके थ्रू होती है, ठीक है, तो वो क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू होती है, ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू होती है, ट्रायल और एरर के थ्रू होती है, या फिर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के थ्रू होती है, ठीक है। तो बात करें क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग की जो पावलोव के अकॉर्डिंग जो लर्निंग है वो किसके थ्रू होती है, वो होती है क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू। ऑपरेंट कंडीशनिंग की कौन बात करते हैं, यानी कि वो बात करते हैं स्किनर, ठीक है, ट्रायल और एरर थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक। तो इस केस में पूछा था कि पावलोव के अकॉर्डिंग लर्निंग किसके थ्रू होती है, तो वो होती है क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू। तो जो पहला ऑप्शन है ये क्या होगा आपका सही आंसर, ठीक है जी। और इनसाइट की बात कौन करते हैं, इनसाइट और अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं कोहलर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इन टीचिंग लर्निंग मोटिवेशन एक्ट एज अ, कि टीचिंग लर्निंग में जो मोटिवेशन है वो किसकी तरह काम करता है। तो टीचिंग लर्निंग में जो मोटिवेशन है वो ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करता है, या फिर हिंड्रेंस की तरह काम करता है, यानी कि बाधा। तो हिंड्रेंस की तरह काम नहीं करता, रिपीटेशन की तरह काम नहीं करता, मेमोरी एड की तरह काम नहीं करता, किसकी तरह काम करता है, ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करता है। तो जो पहला ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इन कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग नॉलेज इज, यानी कि
संरचनावादी अधिगम में ज्ञान होता है तो वो लर्नर्स के थ्रू यानी कि शिक्षार्थियों द्वारा निर्मित होता है, कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर, या फिर टीचर्स के थ्रू ट्रांसफर्ड होता है। तीसरा है केवल याद किया जाता है, और फोर्थ ऑप्शन है कि पुस्तकों से नकल किया जाता है। बताना किसके अकॉर्डिंग है? कंस्ट्रक्टिविस्ट के अकॉर्डिंग बताना है। नॉलेज इज, तो नॉलेज सिर्फ कॉपी फ्रॉम बुक्स, तो ये तो क्या गलत। सिर्फ हम उसे मेमोराइज यानी कि याद करते हैं, ये भी गलत। ट्रांसफर होता है टीचर्स के थ्रू सिर्फ शिक्षा द्वारा, ये भी नहीं। किसके थ्रू कंस्ट्रक्ट होता है? शिक्षार्थियों द्वारा निर्मित यानी कि कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर, तो जो पहला ऑप्शन है ये क्या होगा? सही आंसर। 12th क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू गेने लर्निंग्स आउटकम्स को हम कितने उसमें क्लासिफाइड करते हैं? 2 कैटेगरीज में, 5 कैटेगरीज में, 3 कैटेगरीज में, या फिर 7 कैटेगरीज में? तो हम इन्हें 5 कैटेगरीज में करते हैं। कितने में? 5 कैटेगरीज में। किस किस में? ठीक है, तो फर्स्ट है वर्बल, इंटेलेक्चुअल, कॉग्निटिव, वर्बल। सेकंड है इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल। थर्ड इज cognitive, and then fourth is motor, and after that attitude learning. ठीक है, motor and then attitude, attitude learning। तो इस केस में ये गलत, तो जो बी ऑप्शन है ये क्या होगा? सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 13 क्वेश्चन है विच इज नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू मॉरिसन, कि मॉरिसन के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा टीचिंग का लेवल नहीं है? तो मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल है, लेकिन जो क्रिएटिव लेवल है ये मॉरिसन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो यही क्या होगा? सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, 14 है द मोस्ट एडवांस लेवल ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू मॉरिसन, कि मोस्ट एडवांस लेवल बताना है टीचिंग का किसके अकॉर्डिंग? मॉरिसन के अकॉर्डिंग। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो रिफ्लेक्टिव लेवल जो होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल जो होता है वो मोस्ट एडवांस, रिफ्लेक्टिव लेवल जो होता है वो मोस्ट एडवांस लेवल होता है टीचिंग का, या फिर हाईएस्ट लेवल होता है जो किस पर फोकस करता है? जो कि क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग पर फोकस करता है। किस पर फोकस करता है? ये फोकस करता है क्रिटिकल, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है, तो इस केस में मेमोरी गलत, रिफ्लेक्टिव दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है लर्निंग कर्व रिप्रेजेंट, कि जो लर्निंग कर्व है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो कर्व जो है, कर्व शो करता है कि अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस के साथ परफॉर्मेंस टाइम के अनुसार कैसे सुधरता है, यानी कि ये किस किस के बीच में रिलेशन है? लर्निंग एंड टाइम के बीच में। तो रिलेशन बिटवीन लर्निंग एंड टाइम, ये क्या होगा? सही आंसर। 16 है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मीन्स, कि अधिगम का अंतरण का अर्थ है कि अप्लाइंग लर्न स्किल्स इन न्यू सिचुएशन, यानी कि सीखे कौशलों का नई स्थितियों का प्रयोग, या फिर प्रीवियस लर्निंग को भूल जाना, तो फॉरगेट नहीं। सेम लेसन को रिपीट करना, एक ही पार्ट को दोहराना, तो ये भी नहीं। लर्निंग अनुकरण द्वारा अधिगम, ये भी नहीं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर। नेक्स्ट है 17 है कि विच स्टेटमेंट डिफाइन रेडीनेस टू लर्न, कि अधिगम की तत्परता इनमें से कि सर्वोत्तम परिभाषा कौन देती है? तो पहला है फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल प्रिपेयर्डनेस, कंप्लीटिंग सिलेबस, या अटेंशन पर फोकस करना, या फिर रिपीटिंग ऑफ लेसन। तो जो रेडीनेस है बेसिकली एक ऐसी स्टेट होती है जहां पर लर्नर मेंटली फिजिकली सीखने के लिए क्या होते हैं? तैयार होते हैं। तो इस केस में जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। 18 क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, किनमें से कौन सा इंट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जांपल है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब इंटरनल मोटिवेशन, कि यानी कि इनाम पाने के लिए सीखना, तो इनाम पाने के लिए सीखना दैट इज एक्सटर्नल। लर्निंग फ्रॉम ग्रेड्स, ग्रेड्स अंकों के लिए सीखना, ये भी कैसा है? एक्सटर्नल है। लर्निंग फॉर क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट, जिज्ञासा और रुचि में सीखना, दैट इज इंट्रिंसिक और इंटरनल मोटिवेशन। तो जो सी ऑप्शन है ये क्या होगा? सही आंसर। 19 क्वेश्चन है कि विच इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रीइंफोर्समेंट इन क्लासरूम, कि रीइंफोर्समेंट इन क्लासरूम का बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? अच्छे कार्य को अप्रिशिएट करना, दूसरा है
करेक्ट आंसर को इग्नोर करना, तो ये हो गया गलत। रॉन्ग आंसर पर क्रिटिसाइज करना, तो हमें क्रिटिसाइज भी नहीं करना है और पनिशमेंट भी नहीं देना है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या होगा, सही आंसर। 20 है कि अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव थ्योरी, कि कॉग्निटिव थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लर्निंग है यानी कि अधिगम इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द माइंड, यानी कि मस्तिष्क में जानकारी का संगठन, या फिर सिर्फ रिपीट करना नहीं, ट्रायल एंड एरर नहीं, कंडीशनिंग नहीं। तो जो ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। तो ये थे 20 क्वेश्चंस जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी क्लास के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।